नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राम के वनवास के उस एक दिन की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये दिन था 12वां दिन, एक ऐसा दिन जब एक राजकुमार रक्षक बन गया और उसका वनवास एक दिव्य लक्ष्य में तब्दील हो गया। स्क्रीन पर जो ये प्राचीन शब्द हैं, इन पर एक पल के लिए ध्यान दीजिए। अभी हम इनके मतलब में नहीं जाएंगे, बस इन्हें महसूस कीजिए। ये एक प्रतिज्ञा है, एक ऐसा प्रण जो हमारी आज की कहानी के अंत में सब कुछ साफ कर देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हुआ होगा उस एक दिन में कि एक निर्वासित राजकुमार ने जो अपना वचन निभाने आया था, उसने सारे राक्षसों के खिलाफ ही युद्ध का ऐलान कर दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है जब राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि के आश्रम से निकलकर दंडकारण्य के घने डरावने जंगल में कदम रखते हैं। और ये कोई आम जंगल नहीं था, ये राक्षसों का गढ़ था, जहां हर मोड़ पर खतरा मुंह बाए खड़ा था। और यहीं जंगल में घुसते ही उनका सामना होता है पहले बड़े संकट से, विराध, एक बहुत ही विशाल आदमखोर राक्षस जिसका भयानक रूप ही किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। हमला इतना अचानक और खौफनाक था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। विराध एक भूकंप की तरह गरजता हुआ सामने आया और आते ही उसने माता सीता को उठा लिया और चिल्लाया कि वो सीता को अपनी पत्नी बनाएगा और दोनों भाइयों की जान ले लेगा। उसके त्रिशूल पर जो जानवरों के सिर लगे थे, वो उसकी क्रूरता की कहानी खुद कह रहे थे। राम और लक्ष्मण ने जरा भी देर नहीं की, अपने दिव्य बाण चलाए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बाण उसके शरीर के आर पार निकल गए, पर उसे एक खरोच तक नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। तो जब शस्त्रों ने काम करना बंद कर दिया, तो भाइयों को एक बहुत ही क्रूर तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया, राक्षस की विशाल भुजाओं को मरोड़कर तोड़ दिया, उसे निहत्था किया और फिर उसे जिंदा दफनाने के लिए एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा। लेकिन जैसे ही वो उसे दफनाने जा रहे थे, एक बहुत बड़ा राज खुला। विराध ने अपनी असली पहचान बताई। वो असल में तुम्बुरु नाम का एक गंधर्व था, एक दिव्य संगीतज्ञ जिसे कुबेर ने शाप दे दिया था। उसकी मुक्ति राम के हाथों ही होनी थी, और मरते मरते वो उन्हें आगे का रास्ता, शरभंग ऋषि के आश्रम का मार्ग बता गया। तो देखिए, दिन का पहला हिस्सा एक ऐसे भयानक राक्षस के आतंक से भरा था जो खुद एक श्राप का मारा था। और इसके ठीक बाद कहानी का रुख एक ऐसे दिव्य ऋषि की ओर मुड़ जाता है जिसका लक्ष्य ही स्वर्ग था। यही विरोधाभास इस दिन को इतना खास बनाता है। तो विराट का अंत करके राम, सीता और लक्ष्मण महान ऋषि शरभंग के आश्रम पहुंचे। यहाँ का माहौल जंगल के उस आतंक से एकदम अलग था, बिल्कुल शांत। जैसे ही वे आश्रम के पास पहुंचे, राम ने आकाश में एक हैरान करने वाला नजारा देखा। देवराज इंद्र खुद अपने दिव्य रथ में नीचे आए थे। क्यों? ताकि वो ऋषि शरभंग को ब्रह्मलोक यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के धाम ले जा सकें। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ऋषि ने जाने से ही मना कर दिया। और उन्होंने वजह क्या बताई? ऋषि ने इंद्र से कहा, जब तक मैं अपनी इन आंखों से प्रभु श्री राम के दर्शन ना कर लूं, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए उनका दर्शन ब्रह्मलोक से भी बड़ा है। जरा सोचिए उनकी भक्ति की गहराई। उनका आखिरी लक्ष्य स्वर्ग नहीं, बल्कि राम से एक मुलाकात थी। और जैसे ही राम उनसे मिले, ऋषि का जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने राम के सामने ही एक पवित्र अग्नि में प्रवेश किया, अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और एक नया दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक की ओर चले गए। शरभंग ऋषि के इस दिव्य देह त्याग के बाद एक शांति का माहौल था, पर यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बहुत जल्द एक ऐसी खौफनाक चीज सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आश्रम के पास ही राम की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हड्डियों का एक बहुत बड़ा पहाड़। राम ने पास खड़े ऋषियों से पूछा, ये इतना बड़ा ढेर किस चीज का है? और उन्हें जो जवाब मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। ऋषियों ने बताया कि ये उन संतों और साधुओं की हड्डियां हैं जिन्हें इस जंगल में रहने वाले राक्षसों ने मारकर खा लिया है। वो बेचारे बेबस थे, हर पल मौत के डर में जी रहे थे।
उन्होंने राम से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई, उनसे अपनी रक्षा की भीख मांगी। बस यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब करुणा के सागर राम का दुख धर्म की रक्षा के लिए भयंकर क्रोध में बदल गया। उनका व्यक्तिगत वनवास अब खत्म हो चुका था, अब ये एक दैवीय मिशन बन गया था। वो हड्डियों का पहाड़ और ऋषियों की दर्द भरी पुकार, इसी ने राम को वो प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया जो आगे की पूरी कथा को एक नई दिशा देती है। और अब हम वापस अपनी कहानी की शुरुआत में आते हैं। उस एक दिन में इतना सब कुछ देखने के बाद, एक राक्षस का आतंक, एक संत की परम भक्ति और अनगिनत निर्दोषों की क्रूर हत्या, राम ने अपनी दाहिनी भुजा उठाई और प्रण लिया। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पन कीन्ह, मतलब मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा राम के दुष्ट दलन अवतार की शुरुआत थी, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई नायक बुराई को खत्म करने की कसम खाता है, तो रक्षा की सीमा कहाँ खत्म होती है और विनाश की कहाँ से शुरू होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।